Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट 15 हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर आप लोगों ने जो 14 मॉक टेस्ट है वो नहीं करे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पे जाइए। वो 14 मॉक टेस्ट जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाइए। और आपको पता है कि अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपका जो एग्ज़ाम है तकरीबन 17 डेज़ रह चुके हैं कश्मीर डिवीज़न के लिए, ठीक है। तो ये अगर आप इसमें से देखो तो उसमें भी आपको 15 डेज़ ही बचे होंगे क्योंकि लास्ट के 2 दिन पढ़ा नहीं जाता है। और ये एग्ज़ाम है भी ऐसा क्योंकि इसका कोई एक अच्छा सिलेबस नहीं है, ठीक है। कोई भी मैंशनड सिलेबस नहीं है जो कि आप उसको बार बार पढ़ोगे। जैसे कि जेके एसएसबी वालों ने इतने सारे टॉपिक्स डाले होते हैं, हालांकि क्वेश्चंस वो गिने चुने ही डालते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेंशन करा होता है सिलेबस। इन्होंने करंट अफेयर्स लिखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो उसकी जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतनी कम है। तो अगर आप लोग हर दिन भी 1 या 2 मॉक टेस्ट दो, एक मॉर्निंग के टाइम दो, एक इवनिंग के टाइम दो, जो भी आपके मिस्टेक्स होती हैं वो आप दिन के टाइम पे उसको रिवाइज़ करके जो आपका सिलेबस है तो करो। इस तरह से आपकी जो प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपके लिए ये मॉक टेस्ट जस्ट एंड जस्ट 99 रुपीज़ में यू विल गेट 18 मॉक्स। तो आप लोग अगर चाहते हो टेलीग्राम पे जाके आप लोगों को ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है। सबसे पहले जीके विद शिवाली मैम का जो आपका ग्रुप है उसको आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एक पिन जो है स्कोर है, वहाँ पे पिन पे जाके आपने क्या करना है, वहाँ पे आपको आईडी दिखेगी जहाँ पे आपको मैसेज करना है स्क्रीनशॉट पे करके, ठीक है। तो फिर आपको वो सारे के सारे मॉक टेस्ट आई विल प्रोवाइड यू इन मैसेज। तो चलिए स्टार्ट करें हमारा आज का इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट जिसमें आपको टोटल 80 क्वेश्चंस करने हैं और आपका आज का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 65 प्लस। बिकॉज आज का मॉक टेस्ट मैंने आपका रियल एग्ज़ाम पैटर्न पे बताया हुआ। अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, तो आज हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट हो रहा है तो आपको मैं 10 सेकेंड का टाइम दूंगी। India's first tri-service common defense station has been built in which city? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी ये आपका बनने जा रहा है मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution is planning to set up Digital India Trust Agency to check illegal loan apps? जल्दी से बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर बी सी होगा इसका सही आंसर, आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई जो है ये आपका डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी जो है ये सेटअप करने जा रही है। जितने भी इलीगल लोन होंगे वो उस पर चेकिंग करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2024? तो ये आपके पास ऑप्शन है 40, 50, 96 या फिर 90। इसमें से क्या सही आंसर होगा? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ऑप्शन नंबर सी होगा, 96 इंडिया का रैंक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनैगोरेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। हु डेवलप्ड इंडियाज सेकेंड प्राइवेट रॉकेट? आप लोग तब तक आंसर दो, 1 सेकेंड में पानी पी के आई।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्निकुल कॉस्मोस। What is India's rank in Global Firepower Index 2025? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। 4th रैंक है इंडिया का। Recently, who has launched Aditi scheme? ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह जी ने ये आपकी लॉन्च करी है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल? ऑप्शन नंबर बी, अजय मानिक राव खानविलकर। नेक्स्ट, हु हैज स्वान एज अ विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए, एस राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICJ? ऑप्शन नंबर ए, नवाफ सलाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट बने हैं। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का स्कोर 8+ जा रहा है तो आप लोगों की तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी जो आने वाले क्वेश्चन है 70, अच्छे से इनको टारगेट करिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अपना पूरा इन्वेस्ट कर लें, अपना टाइम एक एक क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन पे इस तरह से टैकल करना है कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये गलत नहीं होना चाहिए। नहीं आता हो तो आप स्किप लिख सकते हो, लेकिन ऐसे अंधाधुंध तुक्के मत अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये आदत आपकी बहुत भारी पड़ेगी आपको फाइनल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉन्ग वॉन एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड्स 2024? क्योंकि आपको पता है कि एक एक नंबर पे आप लोग देखना कितने सारे बच्चे आपके आएंगे, बिकॉज आपको पता है 1 पॉइंट जैसे कि 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती थी, जिसकी वजह से बच्चे जो है आपका जो नंबर्स होता था वो अलग अलग रहता था। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ, सीधा एक ही नंबर पे बहुत सारे बच्चे आपके दिखेंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान से, ये नहीं है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अंधाधुंध सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट जो आपको मतलब सही भी कर सकते थे वो भी आप गलत करके आओगे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आपका गलत हो रहा है तो सामने वाले का सही हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए जब भी आप पेपर दोगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जिसको मिला है वो है मिडनाइट सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट होस्टेड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024? आप लोगों में से कम भी मैंने 25+ ऐसे लोग होंगे, ऐसे बच्चे होंगे जिनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे हैं। स्टिल आई एम गेटिंग दोज सॉर्ट ऑफ कमेंट्स कि उनको देख के मन में बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि दुख होता है। ये सब करने के बावजूद भी अगर मैं आपको यूट्यूब पे भी इतना कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ ना, तो आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो नाकशुक्री वाले वर्ड्स मेरे को देखने को मिल रहे हैं कुछ टाइम से, ठीक है। अगर यकीन नहीं आता, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो वीडियोस भी देखते होंगे, आप बता सकते हो कि अगर मैंने आपको फ्री में मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे हैं, मैंने बोला था ऑलरेडी कि 20 ऐसे बच्चों को मैं प्रोवाइड करूँगी, नहीं 10 को बोला था मैंने, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को, और जो 51 वाले भी थे उनको भी मैंने 14 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे, जबकि उनको मैंने 12 बोला था। आज भी बहुत सारे बच्चों को 15th वाला भी मैंने प्रोवाइड किया कि चलो आप पढ़ लो। लेकिन फिर भी अगर मुझे इस तरह से ट्रीट किया जाएगा ना, कसम से मेरा बिल्कुल मन नहीं है आपको पढ़ाने का।
इसका ऑप्शन नंबर सी होगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 होस्ट करे थे। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 104th फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 104वां फुल मेंबर स्टेट कंट्री कौन बना है ISA का? नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका या फिर अर्मेनिया। सो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्मेनिया बना है। ठीक है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। ऑप्शन नंबर सी होगा, वाल्डेसे उर्क्विज़ा। इन्होंने ये बने हैं नए सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which company recently won a contract to manufacture made in India bullet trains? ऑप्शन नंबर ए BEML। ठीक है, इसको मिला है आपका मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ₹डैश करोड़ फॉर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इन्हीं तीन में से बता दो आप ऑप्शन। जिन जिन बच्चों का अगर स्कोर कम आ रहा है, मान लो 50 के आसपास आ रहा है, 60 के आसपास आ रहा है, यू स्टिल हैव टाइम। ठीक है, अब 15 डेज़ क्या 10 डेज़ में भी आप अपनी इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे से दिखा सकते हो। बस आप फोकस्ड रहें, डेली कुछ ना कुछ अपने तैयारी में ऐड करें। ठीक है, आपको लगे कि आज आपने पढ़ाई करी है। ठीक है, इस तरह से अगर आप इम्प्रूव करोगे तो अभी भी आप 6 से 7 नंबर्स की इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना और बिल्कुल डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, 8240 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024। ऑप्शन नंबर ए होगा आत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, SLCR project has been established in which city? ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में ये एस्टैब्लिश हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट 2024 विंबलडन टाइटल। ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, India's longest and largest urban tunnel will be built in which state? तो कल या परसों आपकी जो क्लास आएगी, मैंने आपको बोला था 200 MCQs जो है कोड के मैं मैराथन क्लास कराऊंगी, जिसका एक पार्ट यानी कि 100 जो है MCQs वो मैंने एक ही क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं ऑलरेडी। अब नेक्स्ट क्लास जो पेंडिंग है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQs होंगे, लेकिन उसके पहले जो बच्चे ये क्लास को नहीं देखे हैं जाके देख लें, सर्च कर लें, या फिर आपको प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लें। आई थिंक 7-8 दिन हो चुके हैं या 10 दिन हो चुके हैं मे बी ये क्लास को आए हुए। ठीक है, तो उस क्लास में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल सी डायरेक्टली इन योर फाइनल एग्जाम। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, और जो मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें भी ये मैराथन के जो 100 और प्लस 100 जो नेक्स्ट होंगे वो आपके ऐड होंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करें इसी तरह से। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्ड इन PM स्वनिधि स्कीम एज बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट।
सो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश ने ये टॉप करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चेयर्ड द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमन या फिर नन? नीति आयोग की 9th होगी ये मीटिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो ये आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यही चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। प्राइम मिनिस्टर जो है जो भी होंगे, तो अभी जो है वो मोदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? ऑप्शन नंबर ए होगा, टी राजा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क रुते अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ डैश? सो ये आपके बने हैं नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल। लास्ट क्वेश्चन होगा आपका करंट अफेयर्स का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस सिक्योर्ड हाउ मेनी सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन 2024? जल्दी से बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका 293 सीट्स जो है ये बीजेपी की जो कंबाइंड अलाइंड जितने भी गवर्नमेंट के साथ उन्होंने करा था, ठीक है, उनके साथ मिलके ये जो एनडीए बना हुआ है, इनको मिली है टोटल 293 सीट्स, ठीक है। और इनके साथ जितनी भी पार्टीज जो है मिली हुई हैं। तो अभी आपका 25 क्वेश्चंस हुए हैं। अगर आप लोग 20+ या फिर 18+ भी होंगे स्कोर में, ठीक है, तो वो आप लोगों का सेफ स्कोर होगा इस सेक्शन का, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे 10 क्वेश्चन होंगे आपके कोर्ट रिलेटेड अवेयरनेस के क्वेश्चंस। व्हाट डज द एब्रिविएशन एजी स्टैंड्स फॉर इन लीगल टर्म्स? दूसरे वाले एजी नहीं, यहाँ पे लीगल टर्म्स की एजी की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ लोअर कोर्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सुपरवाइज करता है जितने भी लोअर कोर्ट्स होंगे, तो उनको करेंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ दरख्वास्त गुजार इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज? क्या होता है दरख्वास्त गुजार? इस वीडियो को जितना हो सके उतना प्यार दिखाओ यार प्लीज़। आप लोग शेयर भी करा करो वीडियोस को, ठीक है। और जितने भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उसमें से 20% से भी कम जो है अपने सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लो फिर कि अगर आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, फिर मैं आपके लिए इतनी एफर्ट्स क्यों डालूंगी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, द पार्टी हु फाइल्स अ पिटीशन इन कोर्ट, उसे बोलते हैं दरख्वास्त गुजार, ठीक है। पार्टी होगा, यहाँ पे पर्सन नहीं होगा, पार्टी होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ अ केस इज कॉल्ड? तो जब केस को डिस्पोज कर लिया जाता है, ख़त्म कर लिया जाता है, उसका जो फाइनल रेजोल्यूशन आता है उसे बोलते हैं डिस्पोजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इख्तियामी मीन्स? इख्तियामी जो है इसका क्या मतलब होता है? जल्दी से बताएं आंसर।
सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोजर रिपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस्ड ऑन अ पार्टी टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फैक्ट्स. जो भी फैक्ट्स हैं, ठीक है, उनको प्रूव करके दिखाना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिस पार्टी पे, उस चीज़ को क्या बोला जाता है? उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे क्या बोला जाता है? जल्दी से बताएं. सो उनके ऊपर क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ. प्रूफ को सही साबित करने का जो बर्डन होता है ये होता है, ठीक है, उनके ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू हियर द केसेस बेस्ड ऑन मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द केस और सूट. जल्दी से बताएं आंसर. सो इसे बोला जाता है आपका पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है. तो ये कोर्ट की पावर होती है जहाँ पे ये जो भी केस का मॉनिटरी वैल्यू होता है, ठीक है, उस जो भी मतलब सिविल मैटर्स में जो सूट फाइल करते हैं, ठीक है, उसको उसकी जो भी मतलब मॉनिटरी वैल्यू होती है उसके बारे में केसेस सुनना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव अ डिक्री और एन ऑर्डर दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर. जिसके फेवर में आता है वो होता है जजमेंट डेटर, और जिसके अगेंस्ट में होता है वो होता है जजमेंट डेटर. ये होता है जिसके फेवर में वो होता है होल्डर, और जिसके अगेंस्ट में आता है वो होता है डेटर, ठीक है. डेटर आपको पता ही है जिस पे कर्जा होता है. वैसे भी टू बी अ हाई कोर्ट जज द एडवोकेट हैज़ टू अशो अ प्रैक्टिस ऑफ, कितने सालों की प्रैक्टिस उसको दिखानी पड़ती है? ये एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है. सो यहाँ पे उसको दिखाना पड़ता है 10 ईयर्स का मिनिमम प्रैक्टिस, ठीक है. नेक्स्ट, इंटेंशन टू कमिट अ क्रिमिनल ऑफेंस, उसको क्या बोला जाता है? आपका इंटेंशन है कि आप ये पर्टिकुलर क्राइम करने जा रहे हो, तो उसको बोला जाता है मैलिस, यानी कि आपके दिमाग में मैल है. तो किस किस के दिमाग में मैल है ज़रा बताएं आप लोग. तो हमने किए हैं अभी 35 क्वेश्चंस. अभी हम करेंगे इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस, ठीक है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. कोलकाता इज डैश बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया. कुछ आर्टिकल्स के नाम होंगे तो बताइएगा. सो यहाँ पे भी ये जो है सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो यहाँ पे आपको पता है बिगेस्ट, लार्जेस्ट, इसमें हमेशा आर्टिकल द लगता है, ठीक है. तो ये आप ध्यान रखें. नेक्स्ट, डैश इंस्पेक्टर एंड टीचर वॉज हियर. अ एंड द या नो आर्टिकल. तो यहाँ पे आप लोगों की साउंड क्या आ रही है? इंस्पेक्टर में वोवल की साउंड आ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा एंड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म हैज बीन डीलिंग डैश लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 years. बताएं यहाँ पे सही प्रिपोजिशन क्या यूज़ होगा. जिस भी चीज़ का आप लोग क्या करते हो, बिजनेस करते हो, तो उसके साथ हमेशा डील इन यूज़ होता है, ठीक है. डील इन,
ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, बिजनेस के साथ हमेशा डील इन आता है और पर्सन के साथ डील विद आता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आएगा डील इन लग्जरी गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर लिसनिंग डैश द रेडियो। जैसे हम बोलते नहीं है लिसन टू द म्यूजिक, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेडियो के लिए भी क्या आएगा, लिसनिंग टू द रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज रिस्पॉन्सिबल डैश हिज एक्शंस। तो अपने एक्शंस के लिए वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, के लिए है, यानी कि फॉर का मतलब भी के लिए होता है, तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव जो है आपको बताने हैं। क्वेश्चन जो है एक्टिव फॉर्म में है, आप लोगों को उसका पैसिव बताना है। दे प्ले गेम्स, वो क्या खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं। अब आप लोगों को पता है एक्टिव पैसिव में टेंस जो है वो चेंज नहीं होता, नो चेंज इन टेंस। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखो तो ये क्या है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो उसमें आपका टेंस हमें इज या एम आर में, इज एम आर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे देख लो आप कहाँ भी आ रहा है, गेम्स आर प्लेड बाय देम, ऑप्शन नंबर सी। मार्कोनी इन्वेंटेड द रेडियो, तो ये पास्ट सिंपल है, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो उसमें आपको क्या चाहिए होगा, वॉज या फिर वर। तो यहाँ पे क्या आएगा, द रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयज प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। तो ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल टेंस है। तो यहाँ पे भी आपका इज एम आर देखना है आपने। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय द बॉयज इन द फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको नरेशन जो है चूज करना है सही वाला, ठीक है। ही सेड आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम। और नरेशन में आपका चेंज इन टेंस होता है, ये आप ध्यान रख ले, नरेशन में चेंज इन टेंस। सो आई हैव जो है, हैव आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड। तो ही सेड दैट, टोल्ड नहीं आएगा, टोल्ड हमेशा सैड टू अगर होगा उसको कन्वर्ट करने के लिए आता है, टोल्ड। ही सेड दैट ही हैड ऑफन टोल्ड हिम, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट आपका होता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यू क्या है आपका, सेकेंड पर्सन है, ठीक है। तो हिम आएगा यहाँ पे, ही हैड ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट होगा। The boy said, "Bravo, you have well done." सो यहाँ पे उसकी प्रशंसा की जा रही है, यहाँ पे अपलॉड करा जा रहा है, बॉयज़ ने अपलॉड करा उसको कि उसने बहुत अच्छा काम किया। हैव विल बी कन्वर्टेड इनटू हैड, ठीक है। और ब्रावो आपका कन्वर्ट हो जाएगा अपलॉडेड में, ठीक है। और ये आपका एक्सक्लेमेटरी साइन जब हटेगा तो यहाँ पे आएगा द बॉय अपलॉडेड हिम saying that he had done well, ठीक है। The teacher said Gandhi ji was born in India. यहाँ पे बताइए इसका। The teacher said that गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया। तो ये जो है आपकी कुछ होते हैं ना सेंटेंसेस जो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक फिक्स सेंटेंस है, तो ये चेंज नहीं होगा, जस्ट आपको वैसे ही रहेगा। तो जो उसने बात बोली है वही बात बताई जा रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपके हो गए हैं 48 क्वेश्चन। नेक्स्ट, द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। सो यहाँ पे भी आपकी मोशन में कोई चीज़ हो रही है और जंप करा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन अपॉन, क्या आएगा, अपॉन दी टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रवि इज प्लेइंग टेनिस डैश संडे। डे हो गया या फिर आपके डेट होगी, उसके साथ हमेशा क्या लगता है, ऑन। ठीक है, इन आपका किसके साथ लगता है, ईयर के लिए और मंथ के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे आपका डे आ रहा है ना, संडे, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, ऑन। इन डैश 47 अ ग्रेट फायर ब्रोक आउट, मैंने खुद ही बता दिया, तो एयर था, आपको बताया अभी। ठीक है, इन आएगा। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश 7 o'clock। एक होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है आपका पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका लगता है सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका लगता है फॉर। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो वी विल यूज सिंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स डैश देयर रेस्टोरेंट वर हैमबर्गर्स। एग्जैक्ट पोजीशन बताई जा रही है, एट देयर रेस्टोरेंट्स वर हैमबर्गर्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन हैज बीन अटेंडिंग क्लासेस फ्रॉम शिवाली मैम डैश 2 years। है कोई पवन नाम का लड़का? जल्दी से बताएं। और यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है 2 years से क्लासेस वो अटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई वाज 6 years old आई डैश अ साइकिल फॉर दिवाली। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराओ 2 से 3 दिन में, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो यहाँ पे उसको क्या मिला था, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा गेट का, वो होगा आपका गॉट। आई गॉट अ साइकिल फॉर दिवाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी फिनिश्ड द जॉब बाय डैश 12 hours अ डे। मैं यार इनको थोड़ा चुप रखे। सो यहाँ पे आपका आएगा बाय वर्किंग 12 hours अ डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रैग्ड माई ब्रेन्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रैग्ड माई ब्रेन्स का क्या मतलब हुआ, रीड नंबर ऑफ बुक्स, कंसल्टेड एक्सपर्ट्स, गेव अ लॉट ऑफ थॉट, कंसल्टेड शिवाली मैम। क्या आएगा भाई यहाँ पे, सो यहाँ पे आएगा गिव अ लॉट ऑफ थॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अपना दिमाग खराब कर दिया बहुत ज़्यादा सोच सोच के। रीमा वॉज इन डोलड्रम्स आफ्टर द क्वाल शी हैड विद हर सिस्टर, ईडियम। जल्दी से बताएं इसका सही आंसर। डोलड्रम्स का क्या मतलब होता है, जब आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में होते हो, लो स्पिरिट्स में होते हो, शी वॉज इन लो स्पिरिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुल्तान रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद अ हाई हैंड। हाई हैंड का बताए, यानी कि ओप्रेस करता था, ओप्रेसिवली उसने उनको रूल करा। नेक्स्ट, बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। तो इसको थोड़ा स्क्रीन को गया हो गया ये, जल्दी से बताएं इसको। दोनों तरफ से कैंडल्स जो है जलती है, तो यानी कि आप अपने आप को ओवर एक्सटेंड वन सेल्फ। ठीक है, इसका 1 मिनट में देख लो यार। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आप जब बहुत ज़्यादा क्या कर लेते हो, ओवर वर्क कर लेते हो, तो उसका मतलब होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्नेक इन द ग्रास। अगर ग्रास में स्नेक है तो ये ईडियम का मतलब क्या होगा, अगर आप ग्रास में जाते हो, यहाँ की मानो कि आपके पीछे कोई सीक्रेट एनिमी है। ठीक है,
दुश्मन आपका। नेक्स्ट, पुट अप विद, पुट अप विद का क्या मतलब हुआ? टू टॉलरेट समथिंग, पुट अप विद का मतलब, ठीक है, आप बर्दाश्त कर रहे हो। अब यहाँ पे कुछ आपको बतानी है सिनोनियम्स। ट्रिवियल जो होता है, ट्रिवियल का क्या मतलब हुआ, इसका सिनोनियम बताए। रिलीवेंट, अनपॉपुलर, स्टूपिड या फिर इनसिग्निफिकेंट। ट्रिवियल क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं होता आपके लिए, ठीक है, वो एक छोटा सा मुद्दा हो गया, यानी कि इनसिग्निफिकेंट। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। 63rd क्वेश्चन, डोसाइल जो है इसका सिनोनियम बताएं। सो डोसाइल पीपल जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो क्या होते हैं, विनम्र होते हैं, जिनको मनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, मतलब वो ज़्यादा स्टबर्न नहीं होते, बात को मान ले लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर होता है जेंटल, ऑप्शन नंबर डी। प्रिकेरियस का सिनोनियम बताएं आप। यानी कि जिस पे आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हो, आप लोगों को संदेह होता है, यानी कि डाउट रहता है, ऑप्शन नंबर सी, डाउटफुल, ठीक है। एमिकेबल जो है, एमिकेबल का बताइएगा सिनोनियम। हॉस्टाइल, ग्लूमी, एजिटेटेड या फिर फ्रेंडली। तो एमिकेबल पीपल आर द फ्रेंडली पीपल, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारे टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट हुए 65। नाउ वी विल प्रोसीड टू कंप्यूटर सेक्शंस। तो अभी जो है ये 15 क्वेश्चन को आपको अच्छे से टारगेट करना है, यानी कि इसमें आपको स्कोर करना है 15 आउट ऑफ 15, तभी आप लोग आज का जो कट ऑफ 65 जो है इसको मीट कर पाओगे। A dash is a software program used to view web pages. तो वेब पेजेस देखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है उसका बताएं। उसके लिए आपका होता है ब्राउज़र, ठीक है। और जहाँ से आप कोई भी वेब पेज को सर्च करते हो तो उसको बोला जाता है सर्च इंजन से। आप जाते हो किसी ब्राउज़र पे, फिर आप वहाँ पे जाके वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30,000 बाइट्स इज इक्वल्स टू। ऑप्शन नंबर ए 30 KB। MICS stands for। ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। SMPS stands for। प्लीज़ आज जितने भी बच्चे देख रहे हो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे देख रहे हो आप चैनल को सब्सक्राइब करे हुए हो, एक बार चेक ज़रूर कर लें, और आप अगर नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, स्विच और मोड पावर सप्लाई। और बहुत सारे बच्चे जो है टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लोग अगर वीडियोस देख रहे हो उसकी पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया करें, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मोर देन 100+ फाइल्स आर देयर, यू कैन गो एंड रीड देम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, EDI स्टैंड फॉर। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज्ड इन मेकिंग। कंप्यूटर बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं, डिजिटल सिस्टम में भी यूज़ होते हैं, कैलकुलेटर में भी यूज़ होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टू बिल्ड मैकेनिकल कैलकुलेटर, जिसने सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया है वो कौन था? ये है ब्लेज पास्कल इन्वेंटेड मैकेनिकल कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। वो है आपकी परम सीरीज, ठीक है, उसका जो परम, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज, सबसे पहली जो कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप हुई थी उसका क्या नाम था? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, फोर्ट्रान। ठीक है, फोर्ट्रान थी आपकी सबसे पहली कंप्यूटर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड फर्स्ट आईसी, सबसे पहले आईसी जो है वो किसने डेवलप करा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, J.S. किलबाई ने डेवलप करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड हॉट मेल, हॉटमेल किसने इन्वेंट करा है? तो वो है आपका सबीर भाटिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन अ पेज इज रेफर्ड टू एज अ डॉक्यूमेंट्स। जो भी फिजिकल अरेंजमेंट एलिमेंट्स के पेज पे आप अरेंज करते हो उन चीज़ों को क्या बोला जाता है, उस डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 इज विच इज़ नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से जाइए और पहले लाइक करें। तो इसका सही आंसर होगा विंडोज़, लाइनेक्स और यूनिक्स, तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, CP/M जो है ये नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज MS DOS इज यूजुअली सप्लाइड ऑन अ, किस पे ये सप्लाई होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डे, हार्ड डिस्क। तो ये रहा हमारा टास्क आज का कंप्लीटेड, मॉक टेस्ट 15। अगर भगवान ने चाहा तो 5 और भी आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। ठीक है, नहीं चाहिए, आप लोगों को सपोर्ट नहीं करना होगा तो आई विल ओनली कंप्लीट 3 फुल पेंडिंग मॉक टेस्ट। तो फिर भी 18 मॉक टेस्ट इज़ अ रियली वेरी वेरी हार्ड टास्क। अगर आप लोगों को पता हो कि जब से मैंने फुल मॉक टेस्ट करवाने स्टार्ट करे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने यही काम स्टार्ट कर दिया हुआ है। चलो वो उनकी इच्छा है, आप लोगों को उससे बेनिफिट मिलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर चाहिए कि और मॉक्स चाहिए तो जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें। और आज आपका 80 में से कितना स्कोर रहा वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आपको मैंने बताया तो है 65+ टारगेट है, कोई इशू नहीं है, कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन तैयारी में आपकी कोई भी कमी छूटनी नहीं चाहिए। जो जो मिस्टेक्स करनी है अभी आप लोग कर सकते हो, बाद में कोई चांस नहीं है। ठीक है, बिकॉज यू नो आपका जो एग्ज़ाम है वो OMR बेस्ड होगा, तो एक भी मिस्टेक आप पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। तो इसी के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग GK विद शिवाली मैम। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।